क्या हुआ जो हुक्म मुझे मानने नहीं आते, दीवाना तो होता ही बगावत के लिए है। और ये प्यार तुझे इसलिए शोभा नहीं देता, तू झूठ है और झूठ सियासत के लिए है। और ये शायरी जो है वो नीतीश जी के चरणों में समर्पित है, क्योंकि साहब जो आप सियासत कर रहे हैं इन बीपीएससी छात्रों के साथ, ऐसा इससे पहले शायद किसी ने नहीं किया होगा। साहब जम के लाठी बरपा रहे हैं आप इन पे। अरे भाई साहब, वो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, वो लोग इतने गलत नहीं है कि आप इस तरीके से जो है वो पिटवा रहे हैं अपनी पुलिसिया फौज के द्वारा कि उनको हॉस्पिटल तक पहुंच जाना पड़ रहा है। हालत इतनी बुरी और खस्ती हो जा रही है कि बच्चे अब एकदम से परेशान हो चुके हैं। और इसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है नीतीश जी। पूरी कहानी आपको बताऊंगा किस तरीके से नीतीश जी ने इन बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश जी, बड़ा अच्छा लगता होगा ना ये सारी तस्वीरें देख के, जब आप तक पहुंचती होगी तो ये सब बहुत अच्छा लगता होगा आपको देख के, क्योंकि आप यही देखना चाहते थे। अरे साहब, वो अभ्यर्थी थे, जा रहे थे क्रांति करने, वो ये बात चाहते थे कि इस बार उनका एग्जाम शायद ठीक हो जाए। अरे एग्जाम ठीक नहीं होता है, ये किसकी लापरवाही है? इस लापरवाही पे भी आप ऐसे ही चुप रहेंगे साहब? एग्जाम अच्छा से नहीं लेता आपका डिपार्टमेंट, इसमें किसकी लापरवाही है? आपकी सरकार की, आपके अधिकारियों की। और उसके बाद लाठी चलाए जाएंगे इन निर्दोषों के ऊपर। आपको बता दूं कि इनकी पुलिस कह रही थी कि हमने पहले वार्न किया, और वार्न करने के बाद भी जब वो नहीं माने तो मजबूरी में हमें लाठी उठानी पड़ी। बीपीएससी कहती है कि लाठी चार्ज हुआ है। बहुत दुखद है ये। अरे साहब, ये आपका जो सहानुभूति है ना, वो सहानुभूति इन छात्रों को नहीं चाहिए। क्या हुआ था इनके साथ एक बार पता तो कर लेते। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले प्रशांत किशोर वादा करते हैं, कहते हैं कि पहली लाठी हम खाएंगे, और उसके बाद प्रशांत किशोर चले जाते हैं। और जैसे ही प्रशांत किशोर चले जाते हैं, आप लोग लाठी बरसाना शुरू करते हैं। पहले एकदम से वाटर कैनन का एकदम से जोर से छिड़काव करते हैं, छात्रों को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, और जब छात्र उसके बाद भी नहीं हटते तो आप उनको पीटते हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए साहब। ये तस्वीरें उन लोगों की, उन बच्चों की है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात लोगों तक पहुंचे। अब इन छात्रों ने कहा है कि अब हम कुछ नहीं सुनने वाले, अब तो हम परीक्षा कैंसिल करवा के ही मानेंगे। मैं आपको बता दूं, सहानुभूति नाम की एक चीज होती है, और सहानुभूति ऐसे लाठी बरपा के नहीं दिया जाता नीतीश जी। मैं जानता हूं कि ये लोग जो है वो आपके आवास के घेराव करने के लिए जा रहे थे, और ये चाह रहे थे कि बीपीएससी का एग्जाम जो है वो फिर से हो। उन्हें रोकने के लिए जो बल प्रयोग किया गया वो भी समझ में आता है, लेकिन इस तरीके से मारना कि कोई हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो आपकी पुलिस, क्या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है कि किसी छात्र को कितना पीटा जाता है, या किसी छात्र पे लाठीचार्ज का मतलब क्या होता है कि उसे इस तरीके से मारा जाए कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाए, उसे इस तरीके से मारा जाए कि वो बेहोश हो जाए वहीं पे। तो साहब, सवाल पूछा जाएगा आपसे, और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। इस बार ये सवाल 2025 में भी आपसे पूछा जाएगा। मैंने एक वीडियो किया था जिसमें बताया था कि बीपीएससी का अभ्यर्थियों के साथ जो ये सब कुछ हो रहा है ना, वो नीतीश जी के राजनीति के करियर के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। बहुत चीज आपने देखा, लेकिन ये वाला मतलब हर तरफ दिखाई दे रहा है। हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है। इन रोते बिलखते छात्रों को जब लोग देख रहे हैं तो उनका कलेजा फट जा रहा है। वजह यह है नीतीश जी, क्योंकि इनके ऊपर लाठी चार्ज कर रही है आपकी पुलिस, क्योंकि इनके ऊपर जो है एकदम से इस तरीके से भड़क रही है पुलिस, इस तरीके से लाठियां गिरा रही है पुलिस, कि वो चाहती है कि भाई साहब ये जैसे कहीं से आए हुए कोई अपराधी और कोई भ्रष्टाचारी लोग हैं। अरे साहब, मैंने भ्रष्टाचारियों को भी देखा है किस तरीके से उनको कौन सा ट्रीटमेंट मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके ऊपर तो मैंने ऐसे लाठीचार्ज के आदेश नहीं देखे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे गुंडा मवाली लोग हैं जो शान से वापस आते हैं, बेल करवाते हैं, फिर जेल जाते हैं, और वो भी चैन से जी रहे हैं। लेकिन ये अभ्यर्थी हैं, क्रांतिकारी हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको इस तरीके से पीटा जाता है कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो क्या, मेरा सवाल यही है कि आपने रोकने की कोशिश की, समझ में आता है, घिराव नहीं होना चाहिए या नहीं करने देते हैं आप, ये भी समझ में आता है, लेकिन इस तरीके से पीट रहे हैं कि समझ में नहीं आता। मतलब पुरुष जो वर्ग है वो महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, और आप कह रहे हैं कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये कौन सा सम्मान है कि अपने अधिकार के लिए लड़ रही महिलाओं के ऊपर आपकी पुलिस लाठी बरपाती है, वो भी पुलिस वर्ग की पुलिस? तो आप सम्मान की बातें अब मत कीजिएगा, महिलाओं के, नारी के सम्मान की बातें मत कीजिएगा, क्योंकि इसी पटना में
सड़कों के ऊपर दौरा दौरा के उन लड़कियों को पीटा गया, तो आपसे सम्मान की कोई उम्मीद नहीं है। बाकी आप भाषण देते रहिए, कहते रहिए कि बिहार को विकसित बना दिए हैं और आप महान और विकास पुरुष हैं, लेकिन आज आप इन 10,000 छात्रों से जाके एक बार बात कीजिएगा, वो बताएंगे आपको कि वाकई आप क्या हैं। वो आपको ये बता पाएंगे आंखों में आंखें डाल के, क्योंकि उनके पास शायद इसके बाद कुछ ऑप्शन ना बचे। जिनके ऊपर एफआईआर हो जा रहा है, शायद उनका करियर खत्म हो जाए और वो किसी एग्जाम में बैठ नहीं पाए। हो सकता है आपकी पुलिस उनको उठा ले जाए, वो परेशान किए जाएं, लेकिन अफसोस की बात है जनाब कि आप तक ये बातें नहीं पहुंचेगी। पहुंच भी रही होगी तो आप उसे अनदेखा कर रहे होंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार किया क्या जाए। तेजस्वी यादव से लेकर पप्पू यादव सब लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन असल में जो बीत रही है ना, वो ये बीपीएससी के छात्र जान रहे हैं कि इनके ऊपर क्या बीत रही है, और इसके वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। बड़ा दुख होता है ये चीज देख के कि हम जिस बिहार में रहते हैं, जिस बिहार की धरा को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, उसी धरा पे वहीं के संविधान को बचाने वाले लोग उन्हें पीट रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, सड़क पे दौरा दौरा के। तो ये सारी चीजें रोंगटे खड़े कर देती है कि भाई साहब, विकास इतना आसान नहीं है, शायद बेहतरी इतनी आसान नहीं है जितना हम लोगों ने सोचा था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, नीतीश कुमार की पुलिस को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।